आपने आजकल चर्चा में करौली बाबा को सुना होगा। काला सा है, सिका हुआ सा। अभी चर्चा में है वो एक डॉक्टर की फाइट होने की वजह से, एक डॉक्टर से लड़ाई करने की वजह से, उसे वार्निंग धक्का मुक्की देने की वजह से, उसे ज़ख्मी कर देने की वजह से पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। इसमें हम दिखाएंगे उस बाबा का जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लग्जरी गाड़ियाँ हों, महल जैसे उसने अपने किले तैयार कर रखे हैं, उसने अपना बिजनेस का मॉड्यूल तैयार कर रखा है। वही बाबा काला सा सिका हुआ, देखिए किस तरह से पागल बनाता है पब्लिक का। मैं किसी धर्म विशेष या जाति विशेष को क्रिटिसाइज़ करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये बताना आया हूँ कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर इलाज किया जा सकता है। भोले भाले इंसानों का ये बाबा किस तरह से पागल बनाते हैं और ख़ुद लग्जरी बादशाह वाली ज़िंदगी जीते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इस टाइप के कोई भी लोग हों जो आपको ये कहते हों कि इनमें से ये बीमारी अब निकल रही है, आ जा, चली जा, फेंक दो, नष्ट कर दो, खुद सोचा, अक्ल लगाओ। ऐसी बीमारी निकलती है? सर का दर्द ना निकलता है ऐसे। और पता नहीं लोग भी क्यों पागल हैं, दरबार में तांता लगा हुआ है लोगों का। खुद सोचो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। ऐसे बाबाओं से, किसी भी जात के हों, धर्म के हों, बचिए। अभी जब यहाँ से गया था जाते मम्मी आई है तुम्हारी? मम्मी, अच्छा ठीक है। ये मम्मी तुम्हारी ने बहुत दौड़ी तुमको, तुम्हारे लिए पता है जी। और तुम्हारी हालत की इतनी ख़राब थी, जर्मनी में भी बहुत ख़राब थी जब आए थे फर्स्ट टाइम। अब भी ऐसी है गुरुजी? अभी तो कम हो गई बहुत। अब आज आए हो, अब आरोग्य किया है। अभी आपसे बात करने के लिए डर रहा हूँ और कांप रहा हूँ। अंदर कंपन हो रहा है? अंदर कंपन हो रही है। डरना चाहिए भाई, अच्छा है। आपका तो वैसे ही भय वो गुरुजी। आंखें बंद करो। इतने भयानक कष्ट में था ये, तड़पता था, आईसीयू में पड़े हुए थे। वो देखो उधर आई, वो देखो एनर्जी वहाँ ट्रेवल हुई माँ में। ओम कपाल खोलिए जाए तीनों के। ओम शिव। पैर के तलवे से लेके सूजन खींची जाए, ऊपर ऊपर लाई जाए, सूजन खींच के जड़ करके सब बाहर निकाले जाए, क्या चक्कर खोल दिया जाए। शिव। नष्ट करके सब काम खुला दिया जाए। इन तीनों की स्वयं की स्मृति के द्वार बंद कर दिए जाए। बैलेंस सदा सदा के लिए बंद कर दिए जाए। बैलेंस। वो शरीर, इनके स्वयं के शरीर जो इन्हें कष्ट देते हैं, आगे लाए जाए खींच के। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के करौली बाबा विवादों में है। करौली बाबा से जल्द पुलिस पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि नोएडा के डॉक्टर ने करौली बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। करौली बाबा पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप है। और जानकारी के मुताबिक नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी अपने माता पिता के साथ बाबा के आश्रम पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर बाबा के तमाम चमत्कारिक वीडियो देखने के बाद डॉक्टर करौली बाबा से मिलना चाहते थे। आरोप है कि आश्रम में बाबा ने कई बार चमत्कार दिखाने की कोशिश की। इस दौरान वो डॉक्टर से बार बार पूछते दिखे कि कुछ दिखा, लेकिन इसी दौरान डॉक्टर के चमत्कार दिखने से इनकार करने पर बाबा गुस्से में आ गए। आरोप यह है कि बाबा ने अपने सुरक्षा कर्मियों से डॉक्टर को घसीटकर बाहर निकालने को कहा था। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि लग्जरी, महंगी और कीमती गाड़ियां हों, आपको मैं तस्वीरों के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। यहाँ पर आप मेरे साथ चलिए और देखते चलिए कि एक के बाद एक आपको यहाँ पर गाड़ियाँ नज़र आएंगी। काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं, इनका रेट लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होगा। वो सुविधाएं कि किस तरह से एक धार्मिक आश्रम में आइसक्रीम पार्लर भी है, कॉमर्शियल दुकानें भी हैं और ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा भी है। तो आप सकते हैं। ये जो एम्बुलेंस निकल रही है, इसको भी अगर आप देखेंगे, ये कोई मामूली एम्बुलेंस नहीं है, काफ़ी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नज़र आती है। इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। और अब हम आपको आगे लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ आप जब मेरे साथ आते हैं तो आपको हैरत में शायद चीज़ें डालेंगी, पर एक धार्मिक आश्रम के अंदर में आपको बैंक का ATM नज़र आएगा। जी हाँ, ये जो अब मैं अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ,
ये एक बैंक के एटीएम की है। यहाँ से लोग आते हैं, अपने पैसे निकालते हैं, कैश निकालते हैं, और अगर यहाँ पर देना प्रसाद चढ़ाना है उसके लिए कैश भी यहाँ से निकालने की सुविधा दी गई है। खाली एटीएम ही नहीं, आपको अगर कुछ मीठा खाना है, कुछ ठंडा खाना है, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है। अमूल का देखेंगे यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर बना हुआ है बाकायदा। यहाँ पर आइए, शॉप के टाइमिंग भी लिख दिए गए हैं भाई, 9:30 से 9:30 तक है। फुल क्रीम दूध, पनीर, मसाला, छाछ उपलब्ध है। और यहाँ पर आप आइए और लगातार जो है सारी आइसक्रीम्स यहाँ हर तरह की मिलती हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ से। यही नहीं, और आगे चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि और क्या सुविधाओं से लैस है ये आश्रम। ये देखिए आप, यहाँ पर कैंटीन टोकन काउंटर है। यहाँ पर जो मेन्यू भी दिखा देता हूँ मैं आपको, आइए मेरे साथ। पाव भाजी 50 रुपए की है, मसाला डोसा 50 का है, मंचूरियन हाफ 25 का है, चाउमीन हाफ 30 का है, चिली पोटैटो फुल 50 का है। तो यहाँ से जब आप टोकन लेते हैं, उसके बाद जैसा कि मैडम ले रही हैं टोकन, इनको देखिए मिला है इनके हाथ में, इन्होंने पैसे दिए हैं, इनको जो भी डिश खानी थी इनके पास टोकन आया। अब ये टोकन लेकर जब अंदर जाती हैं, अंदर जो रिसेप्शन पे बैठा है उसको ये टोकन देंगी, तो उसको ये टोकन देंगी। उसके बाद सामने जो काउंटर आप देख रहे हैं वहाँ पर ये मैडम टोकन देंगी। उसके बाद इनको खाना मिलेगा, और ये पूरा पेड खाना यहाँ पर एक भंडारे के अलावा भी यहाँ पर ये सुविधा कहें, व्यवस्था कहें, दी गई है। इसके अलावा कई आपको काउंटर्स, दुकानें यहाँ पर मिलेंगी जो एक तरह से कॉमर्शियल, यहाँ पर बताशे भी खा सकते हैं आप यहाँ पर। एक ख़ास बात और, जैसे आप किसी अच्छे डॉक्टर्स के जाते हैं, वहाँ पर परामर्श शुल्क होता है, तो इन बाबा ने अपना परामर्श शुल्क भी रखा हुआ है 100 रुपया। आपको अगर स्पेशल हवन कराना है 1.5 लाख रुपया आपको पे करना पड़ेगा। और ये कहना इन बाबा का कि जब हम बड़ी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल में पे करते हैं तो हमें क्यों नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि पहले लोग होते थे जो बड़ी दया से फ्री में इस टाइप के इलाज करते थे। वो मुस्लिम में भी होते थे, हिंदुओं में भी होते थे, झाड़ फूक करते थे। उनका कोई मकसद नहीं होता था पैसा कमाना, ऐश करना। लेकिन आज ये विचारधारा बदल चुकी है। इनके राज ठाट, ऐशो इशरत देखिए। 1.5 लाख स्पेशल इनकी किट भी है हवन की, जो आप मंगवा सकते हैं। इनकी डिटेल है इनकी, अगर आप साइट पे इनके पेज पे जाएंगे तो सब आपको मिलेंगी। पूरा बिजनेस का मॉड्यूल तैयार किया हुआ है। हालांकि मैं इनकी तारीफ इसलिए करना चाहूँगा कि लोग जब पागल बन रहे हैं तो इनकी क्या कमी है। जब पैसा आ रहा है, कमाना चाहिए। ये कमी है उन लोगों की जो आजकल के इस वैज्ञानिक युग में, जहाँ पर आज भी इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं।